ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठे प्यारे बाबा के 20 अगस्त 2022 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, इस रूहानी पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना है। इस पढ़ाई से ही तुम्हें विश्व की बादशाही मिलेगी। क्यों नहीं मिस करनी है? क्योंकि इससे हमें विश्व की बादशाही मिलने वाली है। आज का प्रश्न है, कौन सा निश्चय पक्का हो तो पढ़ाई कभी भी मिस न करें? उत्तर है, अगर निश्चय हो कि हमें स्वयं भगवान टीचर रूप में पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही हमें विश्व की बादशाही का वर्षा मिलेगा और उच्च स्टेटस भी मिलेगा। बाबा हमें साथ भी ले जाएंगे। स्वयं भगवान हमें टीचर बनकर के पढ़ा रहे हैं, ये निश्चय पक्का होना चाहिए। तो ऐसे बच्चे पढ़ाई मिस नहीं करेंगे। निश्चय न होने के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहता है, मिस कर देते हैं। गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं, हम धरती के तारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे पास्ट के सत्संग और अभी के सत्संग के अनुभवी है। ज्ञान मार्ग में आने के पहले भी हम सत्संग में जाते थे और अभी भी जा आ रहे हैं, तो क्या अनुभव हो रहा है? डिफरेंट अनुभव है। पास्ट यानी इस सत्संग में आने के पहले बुद्धि में क्या रहता था, अब बुद्धि में क्या है, ये रात दिन का फर्क देखने में आता होगा ना। उन सत्संगों में तो सिर्फ सुनते ही सुनते रहते हैं, कोई आश दिल में नहीं रहती है। बस सत्संग में जाकर 2 वचन शास्त्रों का सुनना होता। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, बुद्धि में है हम आत्माएं बाप दादा के सामने बैठी है और उनसे हम स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए ज्ञान और योग सीख रहे हैं। जैसे स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं हम बैरिस्टर व इंजीनियर बनेंगे, कोई ना कोई इम्तहान पास करके ये पद पाएंगे, ये ख्याल आत्मा को आते हैं। अभी हम पढ़कर फलाना बनेंगे। हमारा जो वर्षा है लक्ष्मी नारायण बनने का, हमें भूलना नहीं चाहिए। पूरे दिन में हम कितना समय याद करते वर्षे को देखना है। सत्संग में कोई एम नहीं रहती है कि क्या प्राप्ति होगी, करके कोई को आश होगी भी, वो भी अल्पकाल के लिए। साधु संतों से मांगेंगे कि कृपा करो, आशीर्वाद करो। ये भक्तिवाद सत्संग आदि करते यहाँ तक आकर पहुँचे हैं। अभी हम किसके सामने बैठे हैं? बाबा के सामने। एक ही आश है आत्मा को बाबा से वर्षा लेने की, है ना? ये आश या नहीं है? आश है तभी तो इतना भाग भाग करके आते हैं। उन सत्संगों में वर्षा लेने की तो बात नहीं रहती। स्कूल अथवा कॉलेजों में भी वर्षा पाने की बात नहीं रहती। वो तो टीचर है पढ़ाने वाला। वर्षे की आश इस समय तुम बच्चे लगा करके बैठे हो। बरोबर बाबा हमारे लिए परम धाम से आया हुआ है, हमको फिर से सदा सुख का स्वराज्य देने के लिए। ये बच्चों की बुद्धि में जरूर रहेगा ना। फिर भी समझते हैं बाबा के सन्मुख जाने से ज्ञान के अच्छे बाण लगेंगे, क्योंकि वह सर्वशक्तिवान है। बच्चे भी ज्ञान बाण मारने सीखते हैं, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यहाँ ही डायरेक्ट सुनते हैं, समझते हैं बाबा समझा रहे हैं, और कोई सत्संग व कॉलेजों में ऐसे नहीं समझेंगे। हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। हम इस सृष्टि चक्र को जान गए हैं। उन सत्संगों में तो जन्म जन्मांतर जाते ही रहते हैं। यह है एक ही बात की बात। यहाँ संगम युग में ज्ञान मार्ग में एक ही बार हमें आना है और राजाई का वर्षा पाना है। बाकी भक्ति मार्ग में तो द्वापर युग से हम सत्संग आदि करते ही आए हैं। तो भक्ति मार्ग में जो कुछ करते अब वो पूरा होता है, उनमें कोई भी सार नहीं है। तो भी अल्पकाल के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में रहता है बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा ही बुद्धि में याद आएगा और अपनी गवाई हुई राजधानी भी बुद्धि में याद आएगी।
अभी हम जितना पुरुषार्थ करेंगे, शिव बाबा को याद करेंगे, ज्ञान की धारणा में रहेंगे, औरों को भी ज्ञान की धारणा कराएंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। ये तो हर एक की बुद्धि में है ना। बाबा इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हमको समझा रहे हैं। इनको दादा ही कहेंगे। शिव बाबा इनमें प्रवेश होकर हमको पढ़ा रहे हैं। तो ये हमें क्या है, निश्चय है, नशा है कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। तो कॉलेज में हमें जाना ही चाहिए। पहले जानते हो ये बातें हमारी बुद्धि में नहीं थी, हम भी बहुत सत्संग आदि करते थे, परंतु यह ख्याल में भी नहीं था परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आकर हमें पढ़ाते हैं। अभी बाबा को और समय को जान गए हैं, परख लिया ना, इस समय कौन सा चल रहा है, और स्वयं भगवान को भी हमने पहचान लिया कि वो अभी इस धरा पर आ चुके हैं। अभी बाप को और समय को जान गए, नई दुनिया स्वर्ग का स्वराज्य फिर से याद आता है, अंदर में खुशी रहती है। बेहद का बाप जिसको भगवान कहते हैं वो हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा पतित पावन तो है ही, फिर टीचर के रूप में बैठ हमको पढ़ाते हैं। एक तो बाबा पतित पावन है, पतितों को पावन बनाते हैं और हमें टीचर बन करके पढ़ाते हैं। इस दुनिया में कोई भी इस ख्यालात में नहीं बैठे होंगे सिवाय तुम बच्चों के। तुम बेहद बाप की याद में बैठे हो। अंदर में समझ है हम आत्माएं 84 जन्मों का पाठ पूरा कर वापस जाती है। फिर स्वर्ग में जाने के लिए बाबा हमको राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं यह राजयोग की शिक्षा दे स्वर्ग का महाराजा महारानी बनाने वाला बाप के सिवाय कोई हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। बाबा एक ही बार आकर पढ़ाते, स्वर्ग का मालिक बनाते। बुद्धि में रहता है हम बच्चे बाप द्वारा बेहद सृष्टि का, हद की सृष्टि नहीं लेकिन बेहद सृष्टि का स्वराज्य लेने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट की ताकत से ही पढ़ते हैं। अभी तुम मीठे मीठे बच्चों की बुद्धि में है, हम कहाँ बैठे हैं। मनुष्यों के ख्यालात तो कहाँ न कहाँ चलते रहते हैं। पढ़ाई के समय पढ़ने के, खेलने के समय खेलने के ख्यालात। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद बाप के सन्मुख बैठे हैं। आगे नहीं जानते थे, कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते कि भगवान आकर राजयोग सिखलाते हैं। अभी तुम बच्चों ने समझाए, जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते ही आए हैं। यह ज्ञान बाबा के सिवाय कोई दे नहीं सकता है। जब तक बाबा न आए विश्व के मालिक पने का वर्षा कैसे मिले, न किसकी बुद्धि में ये आता है। कभी सोचा था हम ये विश्व का मालिक बनाने वाला भगवान हमें मिलेगा। बस आज थी 2 मिनट 1 सेकंड, बस वो साक्षात्कार कराए परमात्मा। हम भगवान के बच्चे हैं, वो स्वर्ग का रचयिता है, फिर हम स्वर्ग में क्यों नहीं, नर्क में दुखी क्यों है। हे भगवान, हे पतित पावन कहते, परंतु ये बुद्धि में नहीं आता कि हम दुखी क्यों हैं। बाप बच्चों को दुख देते हैं क्या? बाप सृष्टि रचते हैं किसके लिए? बच्चों के लिए। क्या दुख के लिए? दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई। दुनिया तो बहुत अच्छी बनाई थी भगवान ने, लेकिन बच्चों ने क्या किया? माया रावण के वश होकर उसको खराब कर दिया। अभी तुम बच्चे श्रीमत पर चलने वाले हो, भल कहाँ भी दफ्तर व धंधे आदि में बैठे हो, परंतु बुद्धि में यही रहता है कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। हमको रोज रोज सवेरे क्लास में जाना होता है। क्लास में जाने वालों को याद पड़ता है जो नहीं जाते हैं, मिस करते रहते हैं, उनको ये नहीं रहता कि यह स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। बाकी जो क्लास में नहीं आते तो वह पढ़ाई को और पढ़ाने वाले को समझ कैसे सकते हैं। ये नई बातें हैं जिसको तुम ही जानते हो। बेहद का बाप जो नई दुनिया रचने वाला है, वो बैठ नई दुनिया के लिए हमारा जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। जब से माया का प्रवेश हुआ है हम कौड़ी जैसा बनते आए हैं। कलाएं तो कम होती गई, माया ऐसी खाती आई है जो हमको पता ही नहीं पड़ा। अभी बाबा ने आकर बच्चों को जगाया है, किससे?
अज्ञान की नींद से। वो नींद नहीं, अभी हम रात को जो सोते हैं वो नींद नहीं, लेकिन ये अज्ञान की नींद है जिसमें सोए पड़े थे। ज्ञान तो ज्ञान सागर ही देते हैं और कोई नहीं। एक ही हमारा मोस्ट बिलीवेड बाप ज्ञान का सागर पतित पावन ही ज्ञान दे सकते हैं। अब बच्चे जान गए हैं, इस युक्ति से बाप हमको पावन बनाते हैं। पुकारते भी है पतित पावन बाबा आओ, परंतु समझते नहीं कैसे आकर पावन बनाएंगे। सिर्फ पतित पावन कहते रहने से तो पावन नहीं बनेंगे ना। तुम जानते हो इस समय सब पतित भ्रष्टाचारी हैं। जो भ्रष्टाचार से पैदा होते वो कर्तव्य भी ऐसा करेंगे। ये बेहद का बाप बैठ समझाते, तुम यहाँ सन्मुख बैठकर सुनते हो तो तुम्हारी बुद्धि का योग बाबा के साथ रहता है। फिर कुसंग तरफ जाते हैं, बहुतों से मिलते रहते हैं, कुसंग तरफ भी जाते हैं, बहुतों के साथ मिलते रहते हैं, तो वातावरण बाबा कहते हैं सुनते हैं, जो सन्मुख की अवस्था रहती है ये अवस्था बदल जाती है। इस वातावरण में जो रहेंगे और फिर बाहर जाएंगे तो बाहर के वातावरण का इफेक्ट हो ही जाता है मन के ऊपर। यहाँ तो सन्मुख बैठे हैं, स्वयं ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा बैठ ज्ञान का बाण मारते हैं, इसीलिए मधुबन की महिमा है। गाते हैं मधुबन में मुरली बाजे। मुरली तो बहुत स्थानों से बजती है, परंतु यहाँ सन्मुख बैठकर समझाते हैं और बच्चों को सावधानी भी देते हैं। क्या सावधानी देते बच्चे? खबरदार रहना, कोई भी उल्टा सुल्टा संग नहीं करना। जिस संग से हमारी अवस्था गिर जाएगी, हमारी की कमाई चट हो जाएगी, ऐसा संग हमें नहीं करना है। लोग तुमको उल्टी बातें सुनाकर डरा इस पढ़ाई से छुड़ा देंगे, वो तो उनका काम ही है। वो खुद भी नहीं करेंगे और दूसरों को करने भी नहीं देंगे। संग तारे कुसंग बोरे, यह है सत बाप का संग। तो प्रतिज्ञा भी करते हो हम एक बाप से ही सुनेंगे, क्योंकि परमत पर चलने से, मनमत पर चलने से कितना नुकसान हुआ हमारा हम जानते हैं, और श्रीमत पर चलने से फायदा ही फायदा है, हर बात में फायदा है। तो एक का ही फरमान मानेंगे। तुम सबका बाप टीचर सतगुरु एक ही है। वहाँ तो वह गुरु लोग सिर्फ शास्त्र ही सुनाते रहते हैं, नई बात कोई नहीं। न बाप का परिचय देते हैं, न ज्ञान की बातें जानते, सब नेति नेति कहते आए। हम भगवान को भी नहीं जानते, भगवान के ज्ञान को भी नहीं जानते, और यहाँ आने के बाद हमें बाबा ने नॉलेजफुल बना दिया। जब बाबा आते हैं तभी समझाते हैं। उन कलियुगी गुरुओं में भी नंबरवार है, कोई के लाखों फॉलोअर्स है। तुम समझते हो हमारा सतगुरु तो एक ही है, मरने आदि की कोई भी बात नहीं। यह शरीर तो शिव बाबा का है नहीं, वो तो अशरीरी अमर है। परमात्मा अशरीरी, उनको शरीर नहीं है और अमर है। हमारे आत्मा को भी अमर कथा सुनाए, अमर बना रहे हैं। किसके सेंटेंस है? ब्रह्मा बाबा के। हमारी आत्मा को भी अमर बनाए, अमर कथा सुनाते हैं, अमरपुरी में ले जाते हैं, फिर सुखधाम में भेज देते। निर्वाण धाम है ही अमरपुरी, परम धाम हमारा क्या है? आज नया टाइटल, नया अमरपुरी है वो। कभी बाबा उसको शिवपुरी कहते हैं, परम धाम, शांति धाम। हमारे घर का नाम स्वीट साइलेंस होम। तो बाबा कहते हैं कि फिर अभी तुम्हारी बुद्धि में रहता, हम आत्माएं शरीर छोड़कर जाएंगे बाबा के पास। फिर जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा उस अनुसार पद पाएंगे। क्लास ट्रांसफर होता है। हमारी पढ़ाई का पद इस मृत्यु लोक में नहीं मिलता। हमारी पढ़ाई का पद इस मृत्यु लोक में हमें नहीं मिलता है। तो कहाँ मिलेगा? सतयुग और त्रेता युग में। यह मृत्यु लोक फिर अमर लोक बन जाएगा। अब तुमको स्मृति आई है, हमने सतयुग त्रेता में 21 जन्म राज्य किया, फिर द्वापर कलयुग में आए, अब यह है हमारा अंतिम जन्म।
फिर हम वापस जाएंगे, वहाँ मुक्तिधाम होकर फिर सुखधाम में आएंगे। कहाँ जाएंगे? पहले हम परम धाम जाएंगे, फिर सतयुग में आएंगे। बाबा बच्चों को कितना रिफ्रेश करते हैं। आत्मा समझती है हम 84 के चक्र में आते, परमात्मा कहते मैं इस चक्र में नहीं आता हूँ, मुझ में इस सृष्टि चक्र का ज्ञान है। ये तुम जानते हो पतित पावन बेहद का बाप है, तो वह बेहद को ही पावन करने वाला होगा ना। कोई मनुष्य बेहद का बाप हो न सके, वो बेहद का बाप एक ही है। कोई कितना भी कहे मैं बेहद का बापू जी हूँ, मैं ही भगवान हूँ, आँख बंद करके मुझे याद करो तो मैं आपके सामने आ जाऊँगा, ये भगवान ही कह सकते हैं, कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता है। तुम जानते हो हम आत्माएं वहाँ की रहने वाली है। कहाँ की? परम धाम के। वहाँ से फिर शरीर में आती है। पहले पहले कौन आया पार्ट बजाने, ये तुम जानते हो। हम आत्माएं निराकारी दुनिया से आई है पार्ट बजाने के लिए। इस समय तुम बच्चों को नॉलेज मिली है कैसे नंबरवार हर एक धर्म वाले अपने पार्ट अनुसार आते हैं। इसको अविनाशी ड्रामा कहा जाता है। पता है ना सभी को कौन से धर्म वाले कब आते हैं, क्या होता है। द्वापर युग के बाद ही आते हैं। बाकी सतयुग और त्रेता युग में तो हमारा एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसको अभी हम हिंदू कहते हैं। तो बाबा न बेहद की, पहले हम हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते थे ना अपने जन्मों को, तो बाबा हमको कितना रिफ्रेश करते हैं पुरुषार्थ अनुसार। कोई तो बड़े खुशी में रहते हैं। बच्चों का नशा, कोई बच्चों का नशा इतना है बहुत खुशी में रहते हो। हमको बाबा सत्य ज्ञान सुना रहे हैं, चलो चलो मुरली सुने। और कोई मनुष्य मात्र ये ज्ञान दे नहीं सकते, इसलिए इसको अज्ञान अंधेरा कहा जाता। अभी तुम जानते हो हम अज्ञान अंधेरे में कैसे आए, फिर ज्ञान सोचने में कैसे जाना है, ये भी नंबरवार समझ सकते हैं। घोर अंधियारा और घोर सोजरा किसको कहा जाता? ये अक्षर बेहद के बाप से ही लगता है। अच्छा, ये बेहद से लगता है अक्षर, घोर अंधियारा और घोर सोजरा। सतयुग और त्रेता युग घोर सोजरा है, और द्वापर युग और कलयुग अंधियारा है। आधा कल्प रात आधा कल्प दिन, वह समझो सांझ और सवेरा, शाम और बाबा कहते सवेरा। ये बेहद की बात है। बाबा आकर सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। यह जो दान पुण्य करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, उससे तो अल्पकाल का सुख मिलता है। बाबा कहते हैं मैं इनसे नहीं मिलता हूँ, जो मैं विश्व का मालिक उन्हों को बनाऊं। यह भी समझते हो सब विश्व के मालिक बन नहीं सकते। मालिक वह बनते हैं जिन्हों को बाबा पढ़ाते। स्वयं भगवान आकर के मालिक भी वही बच्चे बनेंगे जिन्होंने भगवान को अच्छी तरह से जाना है, पहचाना है और भगवान की राय पर माना श्रीमत पर चले हैं। मालिक भी वही बनते हैं जिन्हों को बाप पढ़ाते, वही राजयोग सीख रहे हैं। सारी दुनिया राजयोग नहीं सीखती है। हमारे शुभ भावना है हर एक बच्चा बाबा का आवे यहाँ और पढ़ाई पढ़े अच्छी तरह से, लेकिन बाबा कहते हैं नहीं। कोटों में कोई और कोई में भी कोई ही यहाँ आएंगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। कई तो 5-6 वर्ष चलते हैं ज्ञान मार्ग में, राजयोग सीखते। कोई 10 वर्ष फिर भी पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा कहते बच्चे माया बहुत प्रबल है, बिल्कुल ही बेसमझ बना देती, हरकत ही देती। कहावत है ना, आश्चर्यवत बाप का बनंती गथंती और फिर फारकती देवंती। हाँ, संस्कृत है हमारा। हाँ, बाबा कहते हैं उनका भी कोई दोष नहीं, वो चले गए, उनका तो पार्ट ही उतना था। हाँ, ये माया तूफान में ले आती है। ऐसी सजनियाँ जिनको श्रृंगार कर स्वर्ग की महारानी बनाता, वो मुझे छोड़ देती है। और क्या करें, देखो बाबा हम बच्चों के लिए इतना कर रहे हैं, फिर भी बाबा कहते हैं जिनसे सगाई की उनको याद करना है। याद कोई फट से ठहरेगी नहीं।
आधा कल्प नाम रूप में फंसते आए हो, तो ये बीमारी अभी भी है। अब आप देखो, आत्मा समझ बाप को याद करना ये बड़ा मुश्किल लगता है। सतयुग में तुम आत्माभिमानी बनते हो, परंतु परमात्मा को नहीं जानते। और इस संगम युग में हम आत्माभिमानी भी है और परमात्माभिमानी, माने परमात्मा को भी हम नहीं जाना है। परमात्मा को सिर्फ एक ही बार जानना होता है। यहाँ तुम देह अभिमानी आधा कल्प बन जाते, ये भी नहीं समझते आत्माओं को यह शरीर छोड़ दूसरा लेना है पाठ बजाने के लिए। फिर रोने की क्या दरकार? कोई शरीर छोड़ता है, मर जाता है तो रोते हैं। हमें पता है ये आत्मा शरीर छोड़ी है, अभी दूसरा लेगी, पाठ बजाएगी। जब बाप द्वारा सुखधाम का वर्षा मिल रहा है तो क्यों नहीं पूरा अटेंशन दे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप के ही फरमान पर चलना है, बाप से ही सुनना है। मनुष्यों की उल्टी बातें सुन उनके प्रभाव में नहीं आना है, उल्टा संग नहीं करना है। पढ़ाई और पढ़ाने वाले को सदा याद रखना है। सवेरे सवेरे क्लास में जरूर आना है। आज का वरदान है, साधनों को सहारा बनाने के बजाय निमित्त मात्र कार्य में लगाने वाले सदा साक्षी दृष्टा भव। साधनों को सहारा बनाने के बजाय निमित्त मात्र कार्य में लगाने वाले सदा साक्षी दृष्टा भव। कई बच्चे चलते चलते बीज को छोड़ टाल टालियों में आकर्षित होते हैं। कोई आत्मा को आधार बना लेते, कोई साधनों को, क्योंकि बीज का रंग रूप शोभनीक नहीं होता है और टाल टालियों का रंग रूप बड़ा शोभनीक होता है। माया भी बुद्धि को ऐसा परिवर्तन कर देती है जो झूठा सहारा भी सच्चा सच्चा सहारा अनुभव होता है। इसलिए अब साकार स्वरूप में बाबा के साथ का और साक्षी दृष्टा स्थिति का अनुभव बढ़ाओ। साधनों को सहारा नहीं बनाओ, उन्हें निमित्त मात्र कार्य में लगाओ। है साधन तो उसका यूज करो, लेकिन उसके अधीन नहीं होना है कि उसके बिना चैन नहीं पड़ता है, साधन हो तब मैं सेवा करूं, नहीं। आज का स्लोगन है, रूहानी शान में रहो तो अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। रूहानी शान में रहो तो अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। अच्छा, ऐसे साधनों को सहारा बनाने के बजाय निमित्त मात्र कार्य में लगाने वाले सदा साक्षी दृष्टा भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।